आज भी इनको शर्म नहीं आती है एक बात के लिए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक पार्टी और एक व्यक्ति के विचारधारा पे वोट पड़े और लोग उसको चुने, न कि उसे सवाल करे, यहाँ सिर्फ लोग भावनाओं से चुने जाते हैं। सोच एक सवाल तो भारत में साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार, आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो शराब वाले मामले था जिसमें 100 करोड़ का घोटाले का आरोप था, सीबीआई ईडी ने जांच की थी और कोर्ट के सामने जब ईडी इस केस को आज चार्जशीट फाइल की तो उसमें जो आज सुनवाई था आखिरी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और जितने भी 5 जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता थे उनको एक समय में जेल में बंद किया गया था। लेकिन आज जो उस सिस्टम पे सवाल उठ रहा है कि जो आज भारत की जांच एजेंसी सीबीआई ईडी, आप बताइए उसके छापे पर अब कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि इस केस ने तो दिशा ही मोड़ दी है। मोदी मीडिया इस पर चुप क्यों है? आखिर जैसे ममता बनर्जी, अभी बंगाल में चुनाव है, आप वहाँ देखोगे ममता बनर्जी के खिलाफ भी कई छापे पड़ रहे हैं लगातार। केजरीवाल ने तो यहाँ तक सीधा सीधा साफ कर दिया कि उनको फंसाने में जो है अमित शाह और मोदी का हाथ है, सीधा सीधा। अब सवाल है कि आखिर अगर किसी देश के प्रधानमंत्री अपने विपक्षी को चुप कराने के लिए ऐसे संस्थाओं का अगर पर उपयोग करेगी, शायद भारत के लोकतंत्र पर यह सवाल उठता है। और जो उनकी निष्पक्षता है कि आगे जो इस देश में जनता उस सिस्टम पर कैसे भरोसा करे, जो सिस्टम का काम है इस देश के साथ इस जनता के लिए काम करना। आखिर सीबीआई ईडी, अभी आप देखोगे कि किसी भी राज्य में चुनाव है तो जो भी गोदी मीडिया है इस पर तो सवाल खड़ा करते ही नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर होते तो शायद दिल्ली में मोदी जी या अमित शाह को जीतना नामुमकिन था, क्योंकि केजरीवाल जब तक बाहर रहेगा तो वो दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इसीलिए उनको अंदर जाना, उन पर आरोप लगना बहुत ही ज़रूरी था। ये मानना है नरेंद्र मोदी जी का। ये एक अच्छे लोकतांत्रिक नेता हैं तो उनका विचार भी तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप आज देखो कि जितने भी कांग्रेस पार्टी है, जितने विपक्षी दल है, वो आरोप लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं कि इन्होंने पूरे बीजेपी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने 2 प्रमुख नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम लिया। अब बताओ ये देश के प्रधानमंत्री हैं या पार्टीवाद खेलते हैं? आज भी इनको शर्म नहीं आती है एक बात के लिए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत जो है एक संघीय ढांचा में चलता है। स्टेट को भी पावर दी जाती है और केंद्र को भी दी जाती है। लेकिन ये ऐसी एक सरकार है जो देखो हमेशा एक चीज़ का प्रयास करती है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह इनकी सरकार बने। यानी कि अगर डिक्टेटरशिप ये नहीं है तो फिर क्या है? अगर एक पार्टी और एक व्यक्ति के विचारधारा पे वोट पड़े और लोग उसको चुने, न कि उसे सवाल करे, यहाँ सिर्फ लोग भावनाओं से चुने जाते हैं। सोच, पॉलिटो इसी को तो द रिपब्लिक बुक में बात बोला है कि यही तो भीड़ तंत्र है। अब जो लोग ये लोकतंत्र का वादा करते हैं ये तो गलत है, क्योंकि लोकतंत्र की तो ऐसी परिभाषा तो कभी दी ही नहीं गई है। तो ये हो गया कि अपने अपने को हिटलर डिफाइन करने के लिए, क्योंकि आज जितने भी विपक्षी दल हैं भारत में वो सारे सवाल उठा रहे हैं। आप देखो चाहे जो भी मीडिया है, निष्पक्ष मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया है, रवीश कुमार को देखो, आप ध्रुव राठी को देखो, ये सब बात खुल के क्यों बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ में? क्योंकि ये लोग पैसे नहीं लेते हैं। और जितने भी गोदी मीडिया है उसको देखो जो पेड न्यूज़ चलाते हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय इन पर कितना बार टीवी पर डिबेट चलाई जाती थी। लोग जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे इनके बारे में 1000 बातें करते थे। तो सवाल है कि देखो कौन सही है कौन गलत है। अगर न्याय व्यवस्था में इतना देरी से अगर न्याय मिलेगा, मानो अगर ये केस चलने को होता तब 20 साल भी चलती, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर केस सही होती। कोर्ट ने जो सीबीआई को फटकार लगाई और जो उसमें अधिकारी लिप्त थे उन पर जांच के आदेश दिए थे, इससे पता चलता है कि ये जो अधिकारी है ये अपना काम नहीं कर रहे थे, ये किसी सरकार का काम नहीं कर रहे थे, ये किसी पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, जिनकी निष्पक्षता पर यह सवाल तो खड़ा होता है। भारत एक लोकतंत्र है। जिस देश की जनता ही मूर्ख हो तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के राजनेता तो डिक्टेटर तो बन ही जाते हैं। तो ये सवाल नहीं है कि डिक्टेटर मोदी और अमित शाह क्यों बन गए हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी इस पर आरोप लगा रही है तो सवाल बड़ा है, क्योंकि इनके खिलाफ शराब वाला मामला में अगर 100 करोड़ का अगर लगाया गया था इन पर आरोप तो ये झूठी साबित हो गई है। अब सवाल ये है कि अगर इनको जेल में भी बंद रखा गया 156 दिनों तक, मनीष सिसोदिया को 2 साल तक जेल में बंद रखा गया, आप बताओ ये कहाँ का लोकतंत्र है? अगर सरकार अपने विपक्षी पार्टी को चुप कराने के लिए, और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, ये हमेशा अपने विपक्षी को इस तरीके से देखती है कि शायद उसको साफ करके एक डिक्टेटरशिप भारत में लाई जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सोच के देखो खुद ही कि हमेशा भावना से खेलते हैं। और जब जनता भावना से चलने लगती है तो सरकार आपके सामने कुछ भी करेगी तो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। आज विपक्षी कितना क्वेश्चन पूछ रही है सरकार से, क्योंकि उसका लग रहा है कि ये सरकार कुछ दिक्कत कर रही है। अब देखो
अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के नेता थे और प्रधानमंत्री भी देश के बने थे। वो खुद बोले हैं कि सब सरकार एक जैसी होती है। तो आप सोच के देखो, जब सरकार एक जैसी होती है तो मोदी जी अपने को डिफाइन इतना क्यों करते हैं कि वो अच्छे हैं। आज देखो कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं सब कांग्रेस में भ्रष्टाचार करके आज बीजेपी में मिल गए हैं और बीजेपी बोल रहा है अब हम दूध का धुला हुआ है। और जो भी कौवा थे उसको हंस में परिवर्तित कर दी वो अपनी वॉशिंग मशीन में। आज बीजेपी एक ही बात चाहता है, भारत की सारी पार्टी खत्म हो जाए, एक बची रही बीजेपी जो नरेंद्र मोदी चाहेगा और अमित शाह जो चाहेगा वही देश में हो, तब देश सही है। वरना ये सारे सिस्टम का जो शक्ति है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई पे फटकार लगाई है, सीबीआई जो है वो बंद पिंजरे में तोता है। सरकार जिसके तरफ दौड़ा देती है वो जाके उसको अरेस्ट कर लेती है। और ख़ास तौर पर अभी आप देखोगे कि बंगाल में चुनाव है तो वहाँ भी अभी ममता बनर्जी के खिलाफ में कई छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अब न्यायपालिका जाग उठी है और इससे एक चीज़ तो लगा है कि अधिकारियों के खिलाफ अगर जांच के आदेश दिए गए हैं तो आप अधिकारी भी कटघरे में खड़े होंगे। और ये सिस्टम पर फिर से अगर न्यायपालिका अगर जागी है तो उचित लगता है कि सरकार का भी इलाज हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि पिछले कुछ दिन पहले अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ में न्यायपालिका जागी है। अब यहाँ भी देखो कि साफ साफ बात है कि यहाँ भी एक फैसला आया है सरकार के खिलाफ में, जिस पर लगाए गए थे आरोप वो आरोपी थे ही नहीं। किसी भी तरीके से विपक्षी पर लगाम अपना लगाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। और यही नहीं कि मोदी के बाप का ये देश नहीं है, साफ साफ बात है ये देश सबका है, सब भारतीय का है। अगर सरकार यहाँ बनती है, जनता उनको सपोर्ट करती है तो एक चीज़ याद रखना चाहिए, जनता खुल के बोलेगी और सवाल पूछेगी। यही लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखता है। अगर आप भारत में रहते हैं और एक नागरिक की भूमिका में है, किसी सपोर्टर की भूमिका में नहीं है, तो सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है, इन संस्थाओं का उपयोग अपने विपक्षी को क्यों दबाने के लिए करती है। तो कमेंट में अपना सवाल लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। क्योंकि अगर आप भारत में हैं और नागरिक हैं, किसी के सपोर्टर मत बनिए, क्योंकि सपोर्टर रहेंगे तो आप सरकार की कमियों को नहीं देख पाएंगे और जो इस देश के लिए आगे आने वाले भविष्य में खतरा रहेगा। तो कभी भी आप डिक्टेटरशिप को प्रमोट मत करिए। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इसी चीज़ को प्रमोट कर रही है। आप भी देखिए कि वोट जब डालता है यहाँ के लोग तो आज भी उन्हीं दो आदमी का चेहरा चलता है, बाकी किसी का चेहरा नहीं चलता है बीजेपी के नाम पे। तो सवाल करिएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।